हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली गई। चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु एंड इन कंटिन्यूएशन विद सॉल्यूशंस ऑफ एम एस चौहान टुडे विल टॉक अबाउट चैप्टर 1 क्वेश्चन 32 एंड 33. Question 32 says rank the following substances in order of their decreasing heat of combustion. That means सबसे ज़्यादा से सबसे कम, मैक्सिमम टू मिनिमम. तो हमें मालूम है कि जो हीट ऑफ कम्बशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल. तो अगर हम देखें इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, तो इस बेसिस पे तो हम निकाल नहीं सकते. देन सेकेंड ऑर्डर आता है हमारा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था. स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की, हीट ऑफ कम्बशन उतना ही कम होगा. तो यहाँ पे क्योंकि हमने देखा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ कम्बशन है, हमने रिंग साइज देखा, यहाँ पे 6 मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे, देन 4 मेंबर रहेंगे. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, यानी सबसे कम हीट ऑफ कम्बशन तो इसकी हो गई. तो सबसे कम हीट ऑफ कम्बशन थर्ड की हो गई. फिर उसके बाद आ जाइए 5 मेंबर रिंग. तो 5 मेंबर रिंग के कारण हीट ऑफ कम्बशन. अब ये दोनों 4 मेंबर रिंग है. 4 मेंबर रिंग में हम जानते हैं एक सिस दिया हुआ है, एक ट्रांस दिया हुआ है. तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस के कंपैरिजन में. तो ये हमारा ऑर्डर हो गया और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. सो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हीट ऑफ कम्बशन उतना ही कम होगा. और हम जानते हैं 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 5 मेंबर्ड एंड देन वी हैव 4 मेंबर्ड रिंग. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे बोला है इन सब कंपाउंड्स में, ये जो 4 कंपाउंड्स में है उनमें सबसे कम पीके वैल्यू किसकी है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है. तो हम पहले तो देखें कि इनमें फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट हैं और जैसे जैसे फिनाइल रिंग जितनी ज़्यादा होती हैं इनमें पीके वैल्यू उतनी कम होती है. तो लार्ज नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेज द पीके, मीन्स इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर. बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर डीलोकलाइजेशन चाहिए तो डीलोकलाइजेशन के लिए रिंग हमारी प्लेनर होनी चाहिए. बट अगर हमारे पास 3 रिंग इस तरह से आ जाती हैं तो वो 3 रिंग कभी भी मॉलिक्यूल को प्लेनर नहीं होने देती. ये तीनों रिंग कैन नॉट अरेंज देमसेल्व्स इन सच वे सो दैट कि प्लेन जो है मॉलिक्यूल प्लेनर बन जाए. तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने ऑर्थो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही ऑर्थो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो प्रोपेलर शेप में आ जाए और हर फिनाइल रिंग एक दूसरे से थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाए. तो जब इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है तो ये स्टेबल बढ़ जाती है. तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास इसमें मिल रहा है. दो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है. जैसे जैसे फिनाइल रिंग बढ़ती है, इसमें भी 3 फिनाइल रिंग है, 3 फिनाइल रिंग है, 3 फिनाइल रिंग है. जैसे जैसे फिनाइल रिंग बढ़ती है पीके कम होता है क्योंकि sp2 कार्बन बनेगा. sp2 कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो पीके डेफिनेटली कम होगा. बट जब इन तीनों में, ये तो होगा ही नहीं, इसमें 2 फिनाइल रिंग है, इन तीनों की हम बात करें तीनों में 3-3 फिनाइल रिंग प्रेजेंट है. तो हमें ये देखना है कि लोएस्ट पीके वैल्यू के लिए सिस्टम प्लेनर होना चाहिए. तो सिस्टम को प्लेनर करने के लिए हमारा ऑप्शन डी आ जाता है जिसकी लोएस्ट पीके वैल्यू है, क्योंकि ये अपने आप को प्रोपेलर शेप में लेके एक दूसरे से ट्विस्टेड पोजीशन पे आ जाती हैं जिससे उसका पीके रिड्यूस हो जाता है. थैंक यू.